तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। गली में ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी। सुमन ने बाहर जाकर देखा तो कुछ महिलाएं सूट बेचने वाले के पास खड़ी थी। सभी मोल भाव कर रही थी। सुमन ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा बंद किया और अंदर आ गई, क्योंकि वह जानती है गली में चाहे कोई कुछ भी बेचने आए, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें चाहे कुछ लेना हो या ना लेना हो, पर उन्हें मोल भाव करने में बहुत मज़ा आता है। और यही वे सूट वाले के साथ भी कर रही थी। सभी अपने अपने हिसाब से सूट के दाम बता रही थी। सुमन अपने काम में व्यस्त हो गई, क्योंकि जल्दी ही उसकी सास और बेटा आने वाले हैं। उसकी सास आज कहीं कीर्तन में गई थी और आते समय वे अपने पोते को भी स्कूल से लेती आएंगी। सुमन को अभी लंच बनाना है, उसके पास इन सब बातों के लिए समय नहीं है। कुछ देर बाद उसकी सास और बेटा आ गए, पर उनके साथ सूट बेचने वाला भी था। उसकी सास ने कहा, बहू जाकर ठंडा पानी ले आओ, बेचारे को बहुत प्यास लगी है। सुबह से सूट बेचने की कोशिश कर रहा है, पर अभी तक इसकी बिक्री भी नहीं हुई है। और सुमन जल्दी ही पानी ले आई। सूट वाले ने पहले पानी पिया और फिर कहा, अम्मा जी बताइए, आपको किस तरह के सूट दिखाएं? सुमन की सास ने मुस्कुराते हुए कहा, देख भाई, सूट चाहे कैसा भी दिखा, पर अच्छा होना चाहिए। कुछ ही दिनों में हमारे यहाँ शादी होने वाली है, तो मुझे कई सूट खरीदने हैं, तो शादी के हिसाब से सूट दिखा। और सूट वाला एक एक करके सभी डिज़ाइन और रंगों के सूट दिखाने लगा। काफ़ी देर देखने के बाद उसकी सास ने 10 सूट पसंद कर लिए। तब तक सुमन ने सूट वाले के लिए चाय भी बना दी। सुमन की सास बोली, बहू आजा, तू भी अपनी पसंद का सूट देख ले। सुमन ने भी अपने लिए 2 सूट पसंद कर लिए। अब बारी आई मोल भाव की। सुमन की सास मोल भाव करने में बहुत अच्छी थी। उन्होंने सूट वाले से पूछा, अब बता, इन सूटों का क्या रेट है? सूट वाला एक एक करके बताता गया। सुमन की सास बोली, यह तो तू बहुत ज़्यादा बता रहा है, बाज़ार में इससे सस्ते कपड़े मिल जाते हैं। देख, ठीक ठीक दाम बता, मैंने इतने सूट ले लिए हैं। सूट वाला बोला, फिर अम्मा जी आप ही बता दीजिए। सुमन की सास ने कहा, एक सूट का 500 रुपया दूंगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगी। सूट वाला बोला, पर अम्मा जी, इनमें से कुछ सूट तो आपने बहुत महंगे पसंद किए हैं। अम्मा जी ने पूछा, कौन से हैं वह सूट? सूट वाले ने यह कहकर 4 सूट निकाल दिए और कहा, माँ जी, इन चारों सूटों की कीमत कम से कम 3000 है। अम्मा जी बोली, यह तो तू बहुत महंगे बता रहा है, एक काम कर, इन चारों को बाहर निकाल दे, बाकी के जो 8 सूट हैं उनके पैसे ले ले। सूट वाला बोला, पर अम्मा जी, बाकी के सूट भी अलग अलग रेट के हैं, सबका एक दाम कैसे लगा सकता हूँ? सुमन की सास बोली, देख भाई, तेरी मर्जी है, तुझे देने हो तो दे, ना देने हो तो मत दे। सूट वाले ने थोड़ी देर सोचा और फिर वह तैयार हो गया। सुमन की सास बहुत खुश हुई कि उन्होंने इतने बढ़िया सूट इतने सस्ते में ले लिए। सुमन की सास ने कहा, बहू, इन सूटों को ले जाकर अंदर रख दे। फिर सुमन से बोली, देख बहू, ऐसे मोल भाव किया जाता है। एक तू है, पता नहीं कहाँ से इतने महंगे महंगे कपड़े खरीद कर लाती है। सुमन कुछ नहीं बोली। शाम को चाय के समय उनकी पड़ोसन अम्मा जी से मिलने आई। तब उन्होंने बहुत खुश होते हुए सारे सूट पड़ोसन को दिखाए और कीमत भी बताई। कीमत सुनकर पड़ोसन बोली, अम्मा जी, सूट तो बहुत अच्छे हैं, पर आपने थोड़े महंगे ले लिए, क्योंकि यही सूट मैंने 300 रुपये में लिया है। अम्मा जी ने मुंह बनाते हुए कहा, तूने कहीं और से लिया होगा। पड़ोसन बोली, अम्मा जी, आपने यह सारे सूट उसी लड़के से लिए होंगे जो आज गली में सूट बेचने आया था। मैंने भी उसी से सूट लिया है। आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं अभी लेकर आती हूँ। और थोड़ी देर बाद पड़ोसन अपना लिया हुआ सूट लेकर आ गई। सूट सच में बहुत सुंदर था, पर अम्मा जी को यकीन नहीं हो रहा था कि यह केवल 300 रुपये का है। उन्हें लग रहा था कि पड़ोसन झूठ बोल रही है। मन में तो उन्हें भी बहुत अफसोस हो रहा था कि उन्होंने महंगे सूट ले लिए, पर बहू के सामने यह बात स्वीकार नहीं करना चाहती थी। पड़ोसन के जाते ही उन्होंने सुमन से कहा,
यह बहुत झूठी औरत है, इसकी बातों पर विश्वास मत करना। सुमन मुस्कुराने लगी क्योंकि वह जानती है उसकी सास की हालत ऐसी ही है जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्योंकि वह जानती है कि उनकी यह पड़ोसन मोल भाव करने में कितनी तेज है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।